कठुआ हादसे में फॉरेंसिक टीम ने जुटाए तमाम सबूत। मकान में आग लगने के कारणों का लगाया जा रहा है पता। दम घुटने से 6 लोगों की हुई मौत, 4 लोग बेसुध। दर्दनाक हादसे से कठुआ शहर में चारों ओर पसरा मातम। रोपवे के निर्माण के विरोध में चरम पर पहुंचा गुस्सा। कटरा में बंद का दिखा असर, तमाम कारोबार ठप। पुरानी यात्रा मार्ग के अलावा कटरा में भी आज हड़ताल। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए श्रद्धालु हुए परेशान। लोअर लसाना पंचायत के 2 वार्डों में भीषण जल संकट। वार्ड 3 और 4 में 5 महीनों से पानी की सप्लाई बाधित। जल शक्ति विभाग की मनमानी के खिलाफ सड़कों पर सड़क के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी पानी की पाइपें। जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कठुआ के श्रीनगर इलाके में एक मकान में लगी आग के कारण 6 लोगों की मौत के बाद फॉरेंसिक टीम ने तमाम सबूत जुटा लिए हैं। हालांकि दम घुटने को ही इन सभी लोगों की मौत का कारण माना जा रहा है और अब फॉरेंसिक टीम ये पता लगा रही है कि ये आग किन परिस्थितियों में लगी। आपको बता दें, इस दर्दनाक हादसे से कठुआ शहर कांप उठा है। मारे गए लोगों में से 4 की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस हादसे में बेसुध हुए 4 लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो कठुआ की अगर बात की जाए तो ये देर रात आग लगने का हादसा जो है वो सामने आया है, जिसमें वहां पर 6 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग जो है वो बेसुध बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 साल और 4 साल के 2 बच्चे भी हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कठुआ हादसे में फॉरेंसिक टीम ने तमाम सबूत जो है वो जुटा लिए हैं। मकान में आग लगने के कारणों का पता जो है वो लगाया जा रहा है। दम घुटने से 6 लोगों की मौत का वाक़या जो है वो सामने आया है और 4 लोग जो है वो बेसुध इसमें पाए गए हैं। तो ये पूरा हादसा आज पेश आया है, जहां पर कठुआ वार्ड नंबर 19 के शिवनगर में ये पूरा हादसा आग लगने का हादसा पेश आया। आपको बता दें, इसमें 6 लोगों की मौत हुई है, 2 की मौके पर हुई हो गई थी, जिसका आपको बता दें कि फिलहाल जिन लोगों की जान गई है उनका नाम जो है बरखा रैना बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। आकाश रैना जिसकी उम्र महज 3 साल थी और अद्विक रैना जिसकी उम्र 4 साल थी। ये 2 बच्चे जो है इस हादसे में मारे गए हैं। चौथा नाम जो है वो सामने आया है गंगा भगत का, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है। दानिश भगत 15 वर्ष का और अवतार कृष्ण जो कि रिटायर्ड DYSP थे, 81 वर्ष इनकी उम्र थी। ये 6 के 6 लोग जो है इस हादसे में मौत का शिकार हुए हैं। और आपको बता दें, ये रिटायर्ड DYSP थे और इनके घर में देर रात आग लगी, जिसके बाद मकान में आग लगने का कारणों का पता जो है अभी पुलिस लगा रही है। टीमें जो है वो जांच में जुटी हुई है, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि दम घुटने से 6 लोगों की मौत हुई है। 4 जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जो GMC कठुआ में उनका जो उपचार है वो चल रहा है। तस्वीर आपके सामने है, ये वही घर है जिसमें आग लगने की खबर जो है सामने आई और इसके बाद भी पूरे कठुआ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मातम का माहौल जो है देखने को मिला। एक ही घर के 6 लोगों की मौत का वाकया और घटना आग लगने से वाकया हुई, लेकिन दम घुटने से ये मौत का जो तांडव था इस घर के लोगों ने देखा और जिसमें से 4 लोग इस वक्त GMC कठुआ में भर्ती है। चलिए, रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर जानकारी लेंगे। रंजीव, बताइएगा, सुबह सवेरे से ही इस खबर पर अपडेट ले रहे हैं, अभी क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कारण रही है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस ने जो पुलिस की फॉरेंसिक टीम है उसने घर की जांच की है और पूरी तरीके से फॉरेंसिक टीम जिस तरीके से साक्ष्य जुटाने का काम करती है और ये साक्ष्य इसलिए जुटाए जा रहे हैं कि आग लगने की घटना के बारे में पता चल सके और किन कारणों से जो लोग घर के अंदर थे उनकी मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि शिवानगर के वार्ड नंबर 16 का ये कठुआ का ये इलाका है, वहाँ पर ये कश्मीरी पंडित अवतार कृष्ण का ये घर था, शायद DSP थे वो, उनकी भी इस हादसे में जिनकी 81 ईयर थी उसकी भी इस हादसे में उनकी इस हादसे में मौत हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टया में जो अस्पताल को जो GMC कठुआ के जो सुप्रिंटेंडेंट है सुरेंद्र कुमार अत्री उनका बताया, उन्होंने बताया कि
जितनी भी डेड बॉडीज है सारी 6 लोग जो जिनकी मौत हुई है किसी को भी झुलसने के कोई निशान नहीं दिख रहे हैं। लगता है कि स्मोक के कारण वहाँ पे दम घुटने से उनकी मौत हुई है। वही बात करूं जो उनके पड़ोसी हैं वहाँ उनके घर के पड़ोसी जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, जिन्होंने आखिरी लड़के उनके घर से निकलती देखी और उसके बाद रेस्क्यू का काम चलाया। लेकिन हमारी यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि लोगों का कहना था कि जब वो गेट फांद कर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास करे तो अंदर आग ही आगी थी। तो सारा फर्नीचर सोफे वगैरह जल रहे थे और पहले उसको बचाने की आग पर काबू पाने का कोशिश की और उसके बाद जब वह कमरे की तरफ गए जहाँ पर वो लोग सो रहे थे तो वहाँ पर वह लोग बेसुध पड़े तो स्मोक इतना ज्यादा था, धुआं इतना ज्यादा था कि उनका भी दम घुट रहा था और वही उसी दम घुटने के कारण को ही उनकी मौत माना जा रहा है। अभी सर्दियों का मौसम है और जाहिर सी बात है लोग रूम हीटर वगैरह भी लगाते हैं। अभी पुलिस जांच कर रही, क्या कुछ वही कारण हो सकते हैं आग लगने के? क्योंकि आग लगने का अगर हीटर का कारण होता तो वो उसी कमरे के अंदर उनके जो बेड था वो भी जलना था, उनके जो कंबल वगैरह जो रजाइयाँ वगैरह उन्होंने दी थी उसकी चलने थे, लेकिन झुलसने से उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन ये मौत दम घुटने से हुई है क्योंकि आग जो थी वो कमरे के बाहर लॉबी इलाके में फैली हुई थी और जिसका स्मोक कमरे में घुसा तो स्मोक के कारण उनकी मौत हुई है। लगता है कि लॉबी में जा तो शॉर्ट सर्किट था और कई किसी को ये भी बता रहे हैं कि उनके घर में पूजा के रूम में 24 घंटे ज्योति जलती थी, हो सकता है आप देर रात तक वो जो चलती रही है तो फैलने से आग लगती है। तो इस तरह के कारण है। अभी पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है कि किन कारणों से ये हादसा हुआ है। जैसे ही हादसे का पता चलेगा वो भी शेयर किया जाएगा और लेकिन एक दुखद घटना है जिसके कारण पूरे शहर में मातम का माहौल जो है इस वक्त छाया। जो 6 लोगों की जिनकी मौत हुई है उनमें से 4 नाबालिग है, 2 तो बिल्कुल नवजात ही समझो, वो छोटे हैं 3 तो 4 साल के मात्र, एक 15 साल का है, एक 17 साल की बेटी है जिसकी है। तो इसके कारण एक बुजुर्ग है अवतार कृष्ण। तो ऐसे मौतों के कारण काफी बहला गया है लोगों मोहल्ला पूरा। उन लोगों का क्या कुछ हाल है इस वक्त जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनकी कंडीशन किस तरीके से है इस वक्त? देखिए जिनको जो अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया उनमें 4 लोग हैं। 3 लोग तो उनमें 9 लोग घर में थे, उनमें से ही 3 लोगों को वहाँ पे भर्ती कराया है जो बेसुध हो गए थे दम घुटने से या वहाँ पे जो स्मोक की वजह से। लेकिन एक शख्स जो इनका पड़ोसी है वो भी इसमें घायल हुआ है इस हादसे में, क्योंकि उसने रेस्क्यू के दौरान काफी कोशिश की, सबसे पहले अंदर घुसने का प्रयास किया था तो उसको भी वो भी बेसुध हुआ है। लेकिन डॉक्टर जो उन्होंने बताया कि सभी की हालत जो है खतरे से बाहर। ठीक है रंजीत, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ कठुआ का ये बड़ा आग का हादसा जहां पर 6 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग जो है वो अभी घायल है जिनका उपचार जो है जीएमसी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि पुलिस ने अभी तक जांच में ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति से जिनकी मौत हुई है उनके शरीर पर कोई भी निशान ऐसा नहीं है, दम घुटने से मौत का कारण जो है फिलहाल सामने आया है। लेकिन आगे क्या कुछ आएगा वो भी आपको बताते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जहां पर कटरा के ताराकोट इलाके में रोपवे का निर्माण बंद न किए जाने का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को सरकार द्वारा दी गई 15 दिनों की मोहलत खत्म होने पर भी ये निर्माण बंद न होने से गुस्साए कटरा के कारोबारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। कारोबारियों के बता दें कि आज कटरा बंद के ऐलान के चलते पुराने पारंपरिक यात्रा मार्ग के अलावा कटरा में भी इस बंद का असर देखा जा रहा है। कटरा में तमाम दुकानें व अन्य कारोबारी इदारे बंद है और घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले भी हड़ताल पर हैं, जिसका खामियाजा माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है और आज भी जो है बंद की कॉल जो है वो ली गई है और कारण ये है कि जो रोपवे प्रोजेक्ट वहां पर बनाया जा रहा है जिससे कि श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत होगी, लेकिन इसका जो है पूरे चरम पर आकर लोग जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कारोबारी है कटरा में, जो पिट्ठू घोड़े वाले हैं, वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी का भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और इसके चलते आपको बता दें कि दोनों रास्ते जो है वो अभी बंद कर दिए गए हैं और कटरा बंद का ऐलान जो किया गया है कारोबारियों के द्वारा
पिट्ठू और घोड़े वालों के द्वारा। इसके कारण जितने भी लोग मां वैष्णो देवी के दरबार पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम कारोबार जो है वहाँ पर ठप है। आज कटरा में हड़ताल है और ये देखने को मिल रहा है, न ही सिर्फ कटरा बल्कि जो पुराना मार्ग है वहाँ पर भी जो रास्ता है वो बंद है और ये खामियाजा भुगत रहे हैं तो आने वाले श्रद्धालु। फिलहाल पिट्ठू पालकी वाले भी हड़ताल पर है। आपको बता दें ये हड़ताल जो है रोपवे निर्माण कार्य को लेकर है, जहां पर ये देखने को मिला कि निर्माण कार्य अभी भी चल रहा था, जिसके बाद सोमवार को सरकार के द्वारा 15 दिन की मोहलत जो है वो दी गई थी, पर ये काम जो है कंस्ट्रक्शन का रोपवे का वो बंद नहीं हुआ। का रोष है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ कारोबारियों की रोजी रोटी का सवाल है तो दूसरी तरफ बात की जाए घोड़े पिट्ठू और पालकी वालों की तो उनके भी सवाल आता है कि आखिरकार वो अपना गुजारा कैसा करेंगे। हमारे साथ कटरा से हमारे संवाददाता सोहन कोहली जुड़ चुके हैं। सोहन, बताइएगा कितना ज्यादा मुश्किल अब होता जा रहा है प्रशासन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट जो है, सबसे पहले तो आप तस्वीरें दिखाइएगा क्योंकि वहाँ पर तस्वीरें सामने देखी जा सकती है जहाँ पर बंद की कॉल को लेकर हड़ताल जारी है। जब तक आपकी बात जो हाई घाटी से बात नहीं होती है तब तक रोपवे प्रोजेक्ट को बंद किया जाएगा। और 15 दिन का टाइम होने के बावजूद इन लोगों ने निर्णय लिया कि अभी तक कोई भी हाई पार्टी हमारे साथ बात करने के लिए नहीं पहुंची है, मगर डीसी जैसी ने आश्वासन दिया था कि इनसे बात करने के लिए हाई पार्टी आएगी। मगर आज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फिर से एक बार जो है जुलूस निकालते हुए वो वैष्णो देवी ट्रैक से होते हुए कटरा से होते हुए पूरे श्राइन बोर्ड के ऑफिस से बाहर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। मगर मैं आपको बता दूं कि आज वो कटरा जो है पूरी तरह से बंद है। घोड़ा पिट्ठू पालकी दुकानें भी बंद है। यात्री जो है क्योंकि नया साल है, नए साल के ऊपर यात्री भी काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे पहुंचे और यात्रियों को खाने पीने की काफी ज्यादा दिक्कत का सामना यात्री को यहाँ पे करना पड़ रहा है। बिल्कुल सोहन, यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेगा क्योंकि असल मुद्दा इन्हीं का है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये डिमांड कब से की जा रही है कि ये निर्माण कार्य बंद किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो सारे के सारे जितने भी यहाँ पे पार्टी है, चाहे उसमें कांग्रेस हो पार्टी, जितनी भी पार्टी है सारे इनके समर्थन में पहुंचे और अभी की बात बताऊँ तो युवा राजपूत सभा जम्मू भी इनके समर्थन में यहाँ पे पहुंची है। बिल्कुल सोहन, बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा और जानिएगा कि आखिरकार किस तरीके की इनकी मांगे है और कितना ज्यादा गुस्सा इस रोपवे के निर्माण को लेकर इनके अंदर है। इन लोगों की मांग यही है कि ताराकोट पार्क में जो रोपवे लगाया जाता है लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू की आस्था के साथ ठेस पहुंच रही है और हिंदू की आस्था को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि पुराना ट्रैक जो वैष्णो देवी का ट्रैक है वहाँ पे माँ वैष्णो देवी की आस्था है, उसमें अर्धकुंवारी बढ़ती है, बाण गंगा है, चरण पादुका है और कहीं ना कहीं ताराकोट मार्ग पे ये गंडोला लगाते थे। ये सारे के सारे चीज जो आस्था है वो आस्था खत्म हो जाएगी। इसी को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि साफ तौर पे अगर गंडोला वहाँ पे लगता है तो गंडोला वहाँ पे लगता है तो हमारी रोजी रोटी पे ठेस पहुंचेगी और दूसरा नंबर वहाँ पे जो आस्था है वो हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए। बिल्कुल सोहन, लेकिन एक तरफ अगर बात की जाए वैष्णो देवी की तो वहाँ पर अब लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर साल आते हैं और यहाँ पर आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा नंबर है क्योंकि डेस्टिनेशन जो है श्रद्धा की अगर साइन बोर्ड के अंदर ये बहुत फेमस डेस्टिनेशन है। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी थी। लेकिन कहाँ पर फर्क जो है कारोबारियों को भी पड़ रहा है, पिट्ठू वालों को भी पड़ रहा है और अब इस प्रदर्शन से साइन बोर्ड को भी पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक बोला कि जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और विकलांग भी आते हैं और बुजुर्ग भी आते हैं, मगर हेलीकॉप्टर जो सेवा उनके लिए लगाई गई थी वो आज की डेट में देखा जाए तो बुजुर्गों को और ये सेवा सिर्फ बीजीआईटी लोगों के लिए ही उपलब्ध करवाई जा रही है। इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये गंडोले के खिलाफ नहीं है, गंडोला लगना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं जो आस्था है, जो माँ वैष्णो देवी की आस्था है और लोगों की रोजी रोटी है वो खत्म कर रहे हैं। इनका ये साफ तौर पर यह कहना है कि अगर गंडोला आपको लगाना ही है तो डेवलपमेंट करनी है। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। गंडोला जो लगा है वो पुराना ट्रैक जो है माँ वैष्णो देवी का प्राचीन ट्रैक है, वहाँ पे लगना चाहिए।
ठीक है सोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो लाइव तस्वीरें आपके सामने थी जहां पर कारोबारियों द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। गुस्सा जो है उनका साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रोपवे के निर्माण कार्य के बाद काफी ज्यादा मुसीबत जो है इन पर भी आ सकती है। कारोबार को लेकर हो या फिर घोड़े पिट्ठू और पालकी वालों को लेकर अगर बात की जाए तो उनकी रोजी रोटी पर भी एक सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं जहाँ पर सुरनकोट की लोअर लसाना पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 4 के लोग जल शक्ति विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इन दोनों वार्ड के लोग पिछले करीब 5 महीनों से पानी के लिए जो है वो तरस रहे हैं और पीने की पानी की भारी किल्लत जो है वो देखी जा रही है। इन लोगों के मुताबिक इलाके में सड़क के निर्माण के दौरान जल शक्ति विभाग द्वारा बिछाई गई पाइपें क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिन्हें बदलने के लिए विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। आलम यह है कि लोगों के घरों में बनी पानी की टंकियां सूख चुकी है और वो दूर दूर से पानी ढोने को मजबूर हो रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं, लोग कितना ज्यादा परेशान है। जहां पर बिजली, सड़क और पानी हमेशा लोगों का मुद्दा रहा है और एक बार फिर से यही देखने को मिला कि सुरनकोट की जनता, सुरनकोट की आवाम उसी से लड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी के कारण लोग जो काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ आकाश मलिक हमारे संवाददाता सुरनकोट से जुड़ चुके हैं। आकाश, बताइएगा सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि पानी का मुद्दा हमेशा आवाम का रहा है और इसमें निर्माण कार्य के बाद भी कुछ नहीं देखने को मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुरनकोट का एक दूसरा इलाका निशाना है, जहाँ लोग लसाना में 3 और 4 वार्ड नंबर के लोगों ने जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया और ये कहा कि जो है पिछले 6 से 7 महीने से पानी, पीने का पानी नहीं है। वहीं पे जो है इनका कहना ये भी है कि सरकार की तरफ से जो है बड़ी बड़ी स्कीम लांच की गई, जिस तरीके से जल शक्ति से ये कहा गया है कि जिस तरीके से स्कीम लांच की, लेकिन जमीनी सतह पर वो स्कीम लांच नहीं की। वहीं पे जो है डिपार्टमेंट की बात करने की कोशिश की गई। सुरनकोट में AW जो है PHC के उनसे बात की, उनका साफ शब्दों में कहना था कि रोड पर ये प्रोटेस्ट कर रही है। रोड का काम जब हुआ सबसे पहले लोगों का ये पूरा फर्ज बनता है या कोई भी रोड निकाली जाती है, डिपार्टमेंट को बताया जाता है कि हम यहाँ पे काम करना शुरू कर रहे हैं, अगर वहाँ पे पाइप से वो हम अपनी पाइप खोल लेते हैं या दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं। इस तरह का उन्होंने भी कहा है कि इस तरह का कोई भी जो है हमें नहीं बताया गया। आज जो है प्रोटेस्ट की वजह से जो हमें पता चला है, आने वाले 1 या 2 दिन में इस पाइप को जो है पूरी। लेकिन क्या यहाँ पर प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती आकाश, क्योंकि 5 महीने से पानी नहीं आ रहा। यहाँ हफ्ते की बात नहीं है, 5 महीने एक लंबी बात है और दूर दूर से लोग पानी लेने जा रहे हैं। हाँ, प्रशासन की पूरी ड्यूटी बनती है, लेकिन लोग ये नहीं कि ये लसाना की बात करें, पूरी तहसील सुरनकोट पर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पीने के पानी की काफी किल्लत है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। AW से जब बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे काफी तरीके जिस तरीके से लोगों ने भी कहा कि दूर दराज क्षेत्रों पे हम जाते हैं जहाँ लेडीज जो है 1 घंटे का, जिस तरीके से सुबह अगर एक लेडीज पानी लेने के लिए जाती है वो किसी चश्मे पे, तो वहाँ चश्मे में भी पानी काफी ज्यादा मकदार में कम हो गया, जिससे वो अगर सुबह 10 बजे जाती है तो 12:30 बजे तक उसका सिर्फ 10 लीटर पानी ही भरा जाता है। तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुल के साथ मौजूदा नई सरकार आई है, उससे कहा है कि नई सरकार में जो है उन्होंने कहा है कि हमें पूरी प्रकार से उन्होंने नई सरकार से मांग किया कि जो जल सेवन मिशन है इसको जो है थोड़ा सा जो है इसको देखने की जरूरत है। अभी रूपाली बिल्कुल आकाश, अब इस प्रदर्शन के बाद, इस गुस्से के बाद क्या कुछ उनको जानकारी विभाग की तरफ से आई है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है इसके हवाले से? प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से पहले भी मैंने बताया, AW से क्या बात है, उन्होंने कहा कि आने वाले 3 दिनों में ये पाइपें जो है बिल्कुल जोड़ के और इस पानी को जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। ठीक है आकाश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि लोअर लसाना सुरनकोट की अगर बात की जाए तो वहां पर लोग जो है पानी की किल्लत से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 महीने से जो है वहां पर पाइपें जो है खराब है, जिन्हें ठीक नहीं किया गया और दूर दराज जाकर उन्हें पानी लाना पड़ता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा परेशानियां उन्हें देखनी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं जहाँ पर डोडा में अक्सर लगे रहने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द ही काफी हद तक छुटकारा मिलने वाला है। डोडा में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी पार्किंग का एक हिस्सा अगले 1 हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए जिले के DC हरविंदर सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। हरविंदर सिंह आज अपने अमले के साथ डोडा शहर के दौरे पर निकले और इस मल्टी स्टोरी पार्किंग की तैयार हो चुकी ग्राउंड फ्लोर को पार्किंग के लिए खोलने के दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। दूसरी ओर DC ने डोडा में बिजली की तारों के उलझे हुए जंजालों का भी संज्ञान लेते हुए
अधिकारियों को इस व्यवस्था में सुधार करने का आदेश जारी किया है। तो आप देख सकते हैं जहां पर डोडा में कुछ दिन पहले यही खबर सुनने को मिल रही थी कि पार्किंग की दिक्कत लोगों को काफी ज्यादा है, और अब उसी में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग है वो तैयार हो चुकी है, ग्राउंड फ्लोर उसकी तैयार हो चुकी है। बाकी का काम पूरा होना है, जिसको लेकर आज लोगों के लिए ये सहूलियत जल्द खुल जाएगी और अगले हफ्ते से लोग जो है वहां पर कार पार्किंग कर सकेंगे। चलिए, विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। विकास, बताइएगा कितनी खुशखबरी है लोगों के लिए सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत जो है आ रही थी बस स्टैंड ना होने के करके और यहाँ पर पार्किंग का एरिया ना होने के करके। देखिए, 2021 के बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ था मल्टी कार पार्किंग का, और अब जो है अच्छी खबर है लोगों के लिए, क्योंकि ट्रैफिक का जाम जो है पूरे शहर के अंदर लग जाता था और घंटों घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज डीसी डोडा ने इस तरह का आदेश जारी किया है कि एक हफ्ते के बाद जो है इसको ओपन किया जाएगा और इसका जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ से गाड़ियां जो है निकलेंगी। तो ऐसे में खुशखबरी है, क्योंकि ऐसे में वहाँ पर जो आसपास के दुकानदार हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी दुकानें दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी और काम भी बढ़ जाएगा। साथ में ट्रैफिक का जो जाम डोडा के अंदर लगता था वो जो है काफी ज्यादा कम भी हो जाएगा। बिल्कुल विकास, क्या कुछ लगता है यहाँ पर ना ही सिर्फ इस फ्लोर की बात की जाए बल्कि मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है, अभी लोगों को भी इस चीज में कितना ध्यान देना है कि जो फैसिलिटीज हमारे लिए लाई गई है उस पर हम भी कहीं ना कहीं गौर करें, अच्छे से उस प्रॉपर्टी को रखें, क्योंकि यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि डोडा में कई बार ऐसा आया है कि सरकारी बिल्डिंग की दीवारें तोड़ी है, जो प्रोजेक्ट है उनकी दीवारें खराब कर दी है। तो क्या कुछ लगता है इसमें लोगों को भी ध्यान अब कितना देना है? देखिए, जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है जितनी भी गाड़ियां हैं लगभग 3 से 4 तो गाड़ियां जो है इसके ऊपर अलग अलग स्टोरी पर लग जाएंगी, और ऐसे में जितनी भी पार्किंग की कमियां हैं वो जो है पूरी हो जाएंगी। और ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाने हैं और ये तमाम चीजें जो है निगरानी में रखनी है कि ताकि किसी तरह का भी कोई छेड़छाड़ी तो क्या लगता है अब डोडा में जो जाम की स्थिति बनती थी वो खत्म होती हुई नजर आएगी इसके बाद? हाँ, बिल्कुल। जब ये रास्ता खुल जाएगा तो ये जाम जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा डोडा के अंदर, और क्योंकि डोडा का ये मेन रास्ता था जहाँ से होकर दूसरी साइड सोंदवा से होकर गाड़ियां जो है डोडा, भद्रवा या जम्मू की ओर जाती थी। अब ये जाम खत्म हो जाएगा, और साथ में डीसी डोडा ने शहर के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर जितने भी मतलब बिजली की तारें हैं उन पर पीडीपी डिपार्टमेंट को कहा है कि इनको हटा दीजिए और सही तरीके से इस मकड़ी का जो जाला बना के रखा है इसको प्रॉपर तरीके से रखें, ताकि किसी तरह की भी कोई डिस्टर्बेंस लोगों के अंदर न पैदा हो। बिल्कुल विकास, क्या कुछ लग रहा है ये जो ध्यान अब दिया जा रहा है, यहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बन जाएगी, दूसरी तरफ बिजली की तारों को लेकर भी संज्ञान लिया गया है और भी छोटी मोटी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, डोडा की तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, इस पे काम करना होगा और प्रॉपर चीजें होनी चाहिए, और उसके बाद जो है तमाम चीजें होंगी, और ऐसे में लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में बदलती हुई तस्वीर, क्योंकि एक तरफ अगर इतना बड़ा काम यहाँ पर शुरू हुआ है तो जितनी भी गाड़ियां सड़कों के बीच में हुआ करती थी या फिर फुटपाथ पे कब्जा होता था लोगों का, वो तमाम चीजें जो है खत्म हो जाएंगी और एक राहत की सांस तमाम लोगों को मिलेगी। और ऐसे में कई लोग जो है शहर की तरफ जो आते हैं उनका चलान हो जाता था, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कहीं न कहीं एक चीज की राहत इन लोगों को मिलेगी और ये लोग जो है आसानी से सफर भी कर पाएंगे। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ डोडा की अगर बात की जाए तो जल्द वहां पर मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो शुरू होने वाली है और लोगों को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि बस स्टैंड और पार्किंग का मुद्दा डोडा के लोगों के जहन में हमेशा से था, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी जब सड़क के किनारे जो है उन्हें कार पार्क करनी पड़ती थी, जिसके बाद ये भी उनके द्वारा कहा गया कि एक्सीडेंट होने का खतरा भी वहां पर बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान में सांबा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक भगौड़े को 14 सालों के बाद धर दबोचा है। आपको बता दें, जिसके खिलाफ विजयपुर पुलिस स्टेशन में साल 2011 में एफआईआर दर्ज की गई थी। पकड़े गए भगोड़े की पहचान बाग अली निवासी चक बागला विजयपुर के रूप में की गई है, जो 2011 में अपराध को अंजाम देने के बाद से ही फरार चल रहा था। तो आप देख सकते हैं एक कहीं ना कहीं कामयाबी भी है और बड़ी सफलता जो है पुलिस को हाथ लगी है, क्योंकि 14 सालों के बाद एक भगौड़े को धर दबोचा है पुलिस ने। और फिलहाल इस पर जानकारी लेंगे, हमारे साथ ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं।
ऋषि, पहले पूरा मामला बताइएगा, क्योंकि 2011 से ये फरार था और अब इसको दबोच लिया गया है। देखिए, मैं साफ तौर पर पहले ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जिला सांबा में क्राइम की कोई जगह नहीं है। उसी मोटिव से पुलिस काम कर रही है, चाहे वो क्रिमिनल्स होंगे, नशा तस्कर होंगे, पशु तस्कर होंगे या फिर अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले शरारती तत्व होंगे, उनकी धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। और इसी कड़ी में पुलिस ने एक भगोड़े को, वांटेड क्रिमिनल को गिरफ्तार किया, जो कि 2011 में ये आपराधिक मामलों में शामिल था। इसके ऊपर मामला दर्ज हुआ विजयपुर पुलिस स्टेशन में, लेकिन ये क्राइम को अंजाम देने के बाद ये यहाँ से फरार चल रहा था। लेकिन अब पुलिस ने हैट्रिक एफर्ट लगाकर 14 सालों के बाद इस भगोड़े को गिरफ्तार कर लिया। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग सेक्शन जो है वो लगाई गई हैं, जिसमें जो मामले दर्ज है 341, 323, 325, 147 और 148 आरपीसी धारा के तहत मामले विजयपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। ये भाग अली नामक ये जो अपराधी है, ये चक बागला का रहने वाला जिला सांबा का। तो अब इसको जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसको लेकर जो इसके अरेस्ट वारंट है वो भी एग्जीक्यूट किए गए हैं। मैं बता दूंगा विजयपुर पुलिस टीम की, जिन्होंने इसके अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट कराए, ऑनरेबल कोर्ट में इसको पेश किया और अब इसको जो है वो जेल भेजा है। लेकिन कहीं ना कहीं मसला ये है कि जिला सांबा में पिछले दिनों में जो क्राइम के मामले देखने को मिले हैं, उनको लेकर लगातार पुलिस स्टेशन में काम कर रही है और क्रिमिनल्स की लगातार धरपकड़ कर रही है। लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से हम ये भी देख रहे हैं कि एक सिलसिला में देखने को मिल रहा है, जिस मोटिव से पुलिस काम कर रही है, और मोटिव वो स्पष्ट है, साफ तौर पर है। तमाम वो भगोड़े, तमाम वो अपराधी जो लगातार फरार चल रहे हैं कई सालों से, उनको एक एक करके अब जो है वो सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, उनकी फाइलें ओपन की जा रही है। और मोटिव है जिला सांबा के क्राइम रेशो को पूरी तरह से खत्म किया जाए, उसी एक मोटिव से काम करके इस भगोड़े को भी पुलिस ने तो बिल्कुल ऋषि, क्या कुछ लगता है जो ये सफलता हाथ लगी है, इससे सांबा में जिस तरीके से क्राइम केसेज है, ये बात साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि 14 साल के बाद या फिर जल्द से जल्द अपराधी जरूर पकड़ा जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सफलता के बारे में? देखिए, मैं ये कहूंगा कि सच की जीत एक दिन जरूर होती है। आप जितना मर्जी क्राइम करके भागने की कोशिश करें, जहां मर्जी छिपे, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिन आ ही जाता है जब ये क्राइम करने वाले शरारती तत्व पुलिस की रडार पर आते हैं और पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। और कहीं ना कहीं पुलिस की इससे जो एक एफर्ट हमें देखने को मिलता है, वो सिर्फ एक जगह सीमित नहीं रहते हैं कि उस मुजरिम को जो भागा हुआ उसको गिरफ्तार करना है या क्रिमिनल को गिरफ्तार करना है। उसमें कड़ियां जुड़ती हैं, लगातार कई अलग अलग जगहों पर पुलिस रेड करती है, हाइड आउट को इनके बस करती है और उसके बाद पुलिस इस इंजाम पर पहुंचती है कि उस अपराधी तक पुलिस पहुंच जाती है और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो मुझे लग रहा है कि एक सख्त रवैया पुलिस को अपनाना होगा जिला सांबा से क्राइम को खत्म करने के लिए, खासतौर पर नशा तस्करी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है या पशु तस्करी बढ़ रही है, इसको लेकर पूरी तरह से काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि जिला सांबा का माहौल साफ नुमा और अच्छा माहौल, सौहार्द माहौल जो है वो देखने को मिले। जी बिल्कुल ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए सांबा पुलिस की और विजयपुर पुलिस की, तो बड़ी कामयाबी जो है इनको मिली है, क्योंकि 2011 में इस भगोड़े पर जो FIR दर्ज की थी और 14 सालों के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।